हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एंड सीयूईटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये क्लास 12 की जो अपनी बुक है पॉलिटिकल साइंस की, बुक नंबर 2, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ओके, तो उसका जो चैप्टर नंबर 3 है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, के मैं टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि आपकी बोर्ड्स एंड सीयूईटी दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप? इंडिया की पहली प्लानिंग कमीशन कब बनाई गई थी? तो 1950 में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, हुआ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन का पहला चेयरमैन कौन था बच्चों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन 3 है बच्चों, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज? फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसका बेसिक पर्पस क्या था? तो वो पहला जो बनाया गया था, तो एग्रीकल्चर पर बनाया गया था कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करनी है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मॉडल ऑफ डेवलपमेंट डिड इंडिया फॉलो आफ्टर इंडिपेंडेंस? कौन सा, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, गांधीयन या लिबरल? कौन सा इसमें फॉलो किया था? तो बच्चों सोशलिस्ट फॉलो किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, हु वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान? 5 ईयर प्लान किसके द्वारा लाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। ये क्वेश्चन का मतलब समझ सकते हो आप ऐसे भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय? इंडिया की प्लानिंग किस किस देश से इंस्पायर्ड की गई हुई है? तो यूएसआर से ली गई है। जो 5 ईयर प्लान हमारा है वो बच्चों यूएसआर से लिया गया है, क्योंकि इस टाइम पे यूएसआर ही था। बाद में ब्रिटेन हुआ, सॉरी ब्रिटेन बता रहा हूँ, बाद में रसिया हुआ टूट के 1991 में। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, इन विच ईयर वाज द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च? सेकंड 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ? तो बच्चों 1956 में लॉन्च हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, विच इकोनॉमिस्ट इज एसोसिएटेड विद सेकंड 5 ईयर प्लान? सेकंड ईयर 5 प्लान से कौन सा इकोनॉमिस्ट जो इंडियन है वो एसोसिएटेड है? तो पीसी मेलबोनिस, ही इज द फादर ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द मेजर फोकस ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान? सेकंड 5 ईयर जो प्लान लाया गया था वो सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस कर रहा था? वो हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, हु प्रेजेंट्स द बॉम्बे प्लान? बॉम्बे प्लान किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? तो टाटा एंड बिरला जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द बॉम्बे प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय? बॉम्बे एयर प्लान किसके द्वारा प्रिपेयर किया था? तो इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा। 12 है बच्चों क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ बॉम्बे प्लान? बॉम्बे प्लान का सबसे मेन फीचर क्या था? तो वो था स्टेट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, व्हाट डज लाइसेंस राज रेफर्स? लाइसेंस राज क्या रेफर्स करता है? तो बच्चों ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन 14 है, द ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली बेनिफिटेड विच सेक्टर? ग्रीन रेवोल्यूशन जो लाया गया था वो किस सेक्टर को सबसे ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया उसने? एग्रीकल्चर सेक्टर को। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच क्रॉप वाज मोस्ट बेनिफिटेड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन द्वारा सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप जो थी बेनिफिटेड रही? तो वीट थी बच्चों। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो बच्चों था वो मेनली किस स्टेट में सबसे अच्छा हुआ, मतलब प्रभाव उसने दिखाया अपना? क्वेश्चन नंबर 16 है, विच रीजन बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन? लो भाई, अभी मैं पूछ ही रहा था कि अब मुझे बताना भी पड़ जाएगा इसका आंसर। तो पंजाब एंड हरियाणा, इसमें अगर वेस्ट उत्तर प्रदेश जोड़ लो तो और भी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन 17 है बच्चों, व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन के अगेंस्ट कौन सा क्रिटिसिज्म आया? तो अनइक्वल रिलीजन रीजनल डेवलपमेंट। जैसे कि अब अनइक्वल क्या, वेस्टर्न जो हमारा है, वेस्टर्न बोल सकते हो, ये जो स्टेट है वेस्ट स्टेट्स, जैसे कि पंजाब और हरियाणा, इनमें बहुत अच्छी मतलब हरियाली आई, या वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, और उसका मुकाबले जो अदर स्टेट्स हैं इंडिया के,
तो वहां पे इतना मतलब प्रोटेक्शन नहीं हुआ, वहां पे इतना अच्छा सा नहीं हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यही हो गया कि अनइक्वल रीजनल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, लैंड रिफॉर्म्स वर एम्ड एट, लैंड रिफॉर्म्स का सबसे मुख्य रीजन क्या था, वो उसका मेन रीजन क्या था, क्या कारण था? तो रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड। 19 है बच्चों, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की फीचर ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट प्लानिंग। तो इसका फीचर था सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय, प्लानिंग कमीशन किस चीज से रिप्लेस कर दिया गया था? नीति आयोग से। और कब रिप्लेस हुआ था? ये आपके ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन है इसका, और पॉलिटिकल साइंस में भी है। तो आप लोग बताइए कब किया गया था? द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी जो टर्म है इन इंडिया रेफर्स टू, किस चीज को रेफर्स करता है? तो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को जो है रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, विच पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांगली सपोर्टेड स्टेट कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद तो भैया यही कांग्रेस ही सबसे ज्यादा चल रही थी, अगर आप लोग थोड़ा गेस करो तो बता सकते थे। द स्वतंत्र पार्टी एडवोकेटेड, किस चीज को एडवोकेटेड किया? तो क्या लिबरलिज्म एंड फ्री मार्केट। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो राजा जी सी राजा गोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, विच 5 ईयर प्लान वाज मोस्ट फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सेकंड था बच्चों, जो कि पीबी मेलबोनिस के द्वारा बनाया गया था, लाया गया था, ऐसे भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, द प्लानिंग कमीशन रिपोर्टेड डायरेक्टली टू, किस चीज को किसको डायरेक्ट रिपोर्ट करता है? तो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, विच सेक्टर वाज गिवन प्रायोरिटी इन अर्ली प्लानिंग। तो किस सेक्टर को मतलब अर्ली प्लानिंग में प्रायोरिटी दी गई थी? तो एग्रीकल्चर सेक्टर को था। जैसे कि पहला जो हमारा 5 ईयर प्लान आया था तो वो एग्रीकल्चर फोकस पे आया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब एस्टेब्लिश हुई? तो 1952 में हुई। क्वेश्चन नंबर 29 है, द मेन एम ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या मेन एम था बच्चों? तो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, एग्रीकल्चर, सीधा मतलब घुमा के बोल रहा है, एग्रीकल्चर पे फोकस करना था उनको, तो इसलिए सेल्फ सफिशिएंसी फूड बता दिया इन्होंने। सॉरी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, पब्लिक सेक्टर रेफर्स टू, पब्लिक सेक्टर किस चीज को रेफर करता है? तो गवर्नमेंट ऑन इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों हमारे चैनल का नाम एमसीक्यू गाइडेंस है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या बोलते हैं, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर देना, और डेली चैनल पे विजिट करके अपने पोस्ट देते रहिए, जहाँ पे मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछता हूँ आप सभी लोगों से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स बिगन इन, नेशनलाइजेशन बैंक का कब स्टार्ट हुआ? तो पहले इंदिरा गांधी जी ने टोटल 20 बैंक्स का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, और इसको दो पार्ट में किया था। तो बताइए कि पहले पार्ट में कितनी हुई और सेकंड पार्ट में कितनी हुई। चलिए, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैंक्स कब स्टार्ट हुआ? तो बच्चों 1969 में स्टार्ट हुआ। हु सेड प्लानिंग इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग नेशनल रिसोर्सेज, किसने कहा था बच्चों? तो ये नेहरू जी ने कहा था। 33 क्वेश्चन, द टर्म प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है? तो इकोनॉमी विद सेंट्रल डायरेक्शन। क्वेश्चन 34 है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन, कब अडॉप्ट किया गया? तो 1956 में। क्वेश्चन 35 है बच्चों, द 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी एम्फसाइज्ड, तो 1956 से इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो किस चीज पे फोकस किया उसने? तो बच्चों वो मिक्स्ड इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट पैटर्न पे फोकस किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, हु कंट्रोल्स इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पोस्ट 2015। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, हु कंट्रोल्स इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पोस्ट 2015।
तो कौन कंट्रोल कर रहा था? तो नीति आयोग। अब आप लोग थोड़ा और गेस कर सकते हैं, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि प्लानिंग कमीशन जो है वो नीति आयोग में कब कन्वर्ट हुई, तो अब थोड़ा यहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि कब कन्वर्ट हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विच सेक्टर डिड मेलबोनिस गिव हाईएस्ट इंपॉर्टेंस टू, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे? तो हैवी इंडस्ट्रीज को। जैसा कि पता है जो ये मेलबोनिस जो सेकंड 5 ईयर प्लान लाए थे, ठीक है 5 ईयर प्लान, तो उन्होंने सबसे ज्यादा इसी चीज पे फोकस किया था, इंडस्ट्रीज पे। क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों, लैंड सीलिंग लॉस M2, लैंड सीलिंग लॉस M2 क्या इसका अर्थ है? तो इसका जो मतलब है लिमिटेड लैंड ऑनरशिप। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, जो लैंड रिफॉर्म्स का जो क्रिटिसिज्म था, मतलब लोग उसे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो लैंड रिफॉर्म हो रहे थे गवर्नमेंट द्वारा, तो उसको लोग क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे? बिकॉज पुअर इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, के कारण, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों, ग्रीन सॉरी ग्रीन रेवोल्यूशन was introduced in which 5 year plan, ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कौन से 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ? तो बच्चों वो थर्ड 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है, द टर्म कमांड इकोनॉमी इज यूज फॉर, कमांड इकोनॉमी किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया वर मॉडल्ड आफ्टर, तो कब हुए ये बच्चे हुए थे? सोवियत यूनियंस प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन विच प्लान वाज द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम हैवी इंडस्ट्रीज टू पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब गरीबी हटाओ पे, मतलब कब बदल गई, कब चेंज हो गई? तो ये बच्चों फिफ्थ प्लान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है बच्चों, हु डिस्क्राइब द इंडियन प्लानिंग मॉडल एज अ टॉप डाउन, टॉप डाउन किसने कहा था इंडियन के प्लानिंग को? तो ये राजकृष्ण जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चों, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी वाच, क्या मेन मतलब एक ऑब्जेक्टिव है इसमें से? तो सेल्फ रिलियंट इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 46 है बच्चों, व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट एलपीजी, ये लिक्विफाइड सॉरी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाला नहीं है, एलपीजी है, साइंस वाला नहीं है, ये आर्ट्स वाला है। दैट इज लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। तो व्हेन डिड इंडिया, कब इंडिया ने अडॉप्ट किया एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है? तो इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था बच्चों? तो ये 1991 में, जिस जिस टाइम पे यूएसएसआर टूटा था। क्वेश्चन 47 है, हु प्लेड अ की रोल इन 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरे ख्याल से अच्छा वाला क्वेश्चन है यार। तो ये मनमोहन सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, इनका प्राइम मिनिस्टर का जो ड्यूरेशन है वो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, अ प्लान हॉलीडे वाज डिक्लेयर्ड आफ्टर विच प्लान, प्लान हॉलीडे कब डिक्लेयर हुआ, सॉरी कौन से प्लान के बाद डिक्लेयर हुआ? ये प्लान हॉलीडे फिर अभी पता है आपको, वन वन ईयर प्लान भी है, 2 ईयर भी प्लान है, तो फिलहाल ये बताना है क्वेश्चन कि प्लान हॉलीडे कब, कौन से प्लान के बाद डिक्लेयर की गई थी? तो ये थर्ड प्लान के बाद डिक्लेयर हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चों, विच प्लान इज नोन एज गैडगिल योजना, गैडगिल योजना या फिर ऐसा बोलो गदगिल योजना, ठीक है? तो कब हुई, सॉरी किस प्लान में आई थी? विच प्लान इज नोन एज, कौन सा प्लान सॉरी गदगिल योजना माना जाता है? तो जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिलेट्स टू, डिस इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी वो किस चीज से रिलेट करती है? तो बच्चों सेलिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो बच्चों एक बार फिर मैं कहता चाहता हूँ, अब मेरे चैनल का, अब सॉरी अपने चैनल का नाम है एमसीक्यू गाइडेंस, प्लीज अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। बच्चों मैंने ये आंसर की भी ऐड कर दी थी सभी क्वेश्चंस की, आप देख सकते हो मैं धीमे धीमे स्वाइप अप कर रहा हूँ, और मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, मैं कल ही अपलोड कर रहा हूँ। और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे चैनल पे, और रोज डेली एमसीक्यू करते रहिए, क्लास 11th 12th के फिलहाल मैं कवर कर रहा हूँ, उसके बाद 9th एंड 10th के भी एमसीक्यू अपलोड कर दूंगा सोशल सब्जेक्ट्स के। अगर आप लोग बोलेंगे अदर भी किसी सब्जेक्ट्स का तो उनका भी मैं अपलोड कर दूंगा हर एक चैप्टर का।
ओके, बाय बाय, सी यू सून। तब तक अपने, हाँ, मिलते हैं कल, और अपनी सेहत का ख्याल रखें।